नमस्कार दोस्तों, भांजो सामान्य में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका सौभाग्य। ये मेरा लुसेंट का ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है, लेक्चर सीरीज 3। आज मैं डिस्कशन करूंगा सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबको ये जानना जरूरत है हमारा सोलर सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज है। प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ कुछ यूनिवर्सल टर्म के बारे में। वो था गैलेक्सी, नेबुला, स्टार्स, एस्टेरॉयड, मेटेड, कॉमेट्स। ये सारे के सारे टर्म को मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। आप चाहे तो मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। ये टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म जानने के बाद आप पूरा सोलर सिस्टम को जान सकेंगे। ये मेरा प्रोफाइल है। मैं बीएससी फिजिक्स ग्रेजुएट हूँ। ज्योग्राफी मेरा पीजी में था। यूजीसी नेट ज्योग्राफी में 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, 2020 2021। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मेरा 2021 में गेट क्लियर हो चुका है। अभी हम डिस्कशन करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम सन, उसका 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, थाउजेंड्स ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मेटेरियल को लेकर गठित हुआ है। हमारा सोलर सिस्टम में सारे सारे बॉडी कांस्टेंट रहते हैं और पाथ में घूमते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल काम करता है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। हमारा सोलर सिस्टम का साइज है 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये है हमारा सोलर सिस्टम। उसका सेंटर में है सन, सन के पास में है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 8 प्लैनेट है। अभी हम डिस्कशन करेंगे सन के बारे में। सन आज से 13 लाख टाइम्स ग्रेटर देन है। वो मेनली कंपोज है बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड अदर एलिमेंट है 2.5%, हाइड्रोजन स्पेशल 71%। उसका सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस एंड सेंटर का टेम्परेचर है 1.5 कोर डिग्री सेल्सियस। शाइनिंग सरफेस को बोलते हैं फोटोस्फीयर, जहाँ से एनर्जी क्रिएट होता है। उसका आउटर लेयर को बोलते हैं कोरोना। कोरोना वो वायरस नहीं है, उसका एक लेयर है, एक्लिप्स के टाइम में दिखाई देता है। सन आज से 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। लाइट आने के लिए 8.5 मिनट लगता है। ये सन का लेयर वाइज डायग्राम। सेंटर में कोर, कोर के बाद रेडिएटिव जोन, देन कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, देन कोरोना। आपको ये सारे के सारे लेयर इनर से आउटर और आउटर से इनर याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा? सी, देन आर, देन सी, देन पी, बाद में सी, सी। देखिए यहाँ पे कोर हो गया, कोर के बाद आरसी, आरसी में यहाँ पे जोन है, यहाँ पे जोन है, रेडियोएक्टिव, कन्वेक्टिव। देन स्पीयर आता है, स्पीयर में पीसी, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, बाद में आता है कोरोना, सीआर, सीपी, सीसी। ये सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा। देन हम लोग बात करेंगे इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में अंदर है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनर प्लैनेट में सन का पास में है, आउटर प्लैनेट में सन से दूरी पे है। वो मेटालिक से बनी हुई है, जो स्पेशली हाइड्रोजन हीलियम गैस से बनी हुई है। इनर प्लैनेट का मूवमेंट फास्टर होता है और शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होता है। आउटर प्लैनेट का मूवमेंट स्लोली होता है और लॉन्ग टाइम लेते हैं। इनर प्लैनेट मेड ऑफ थिनी रॉकी क्रस्ट, आउटर प्लैनेट गैसेस से बनी हुआ है। इनर प्लैनेट रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, आउटर प्लैनेट मेड ऑफ गैसेस। इनर प्लैनेट का कोर में मोल्टन मेटल्स में प्रेजेंट है। आउटर प्लैनेट का रिंग सिस्टम प्रेजेंट है। इनर प्लैनेट के अंदर वेरी फ्यू सैटेलाइट और एब्सेंट भी रहता है, और आउटर प्लैनेट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट और मून प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पहला प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्लोजेस्ट टू द सन है
उसके अंदर वाटर नहीं है, उसके अंदर भी एटमॉस्फेयर भी एब्सेंट है, सैटेलाइट की उसके अंदर भी नहीं है। नेक्स्ट है वेनस। वेनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, उसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। वेनस थिक क्लाउड कवर से घेरा हुआ है, इसलिए उसको वेल्ड प्लैनेट भी बोला जाता है। साइज एंड मास ऑफ द वेनस नियरली इक्वल टू प्लैनेट अर्थ, सो इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। आपको पता है मर्क्यूरी को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं बोला जाता है, वेनस ही सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है बिकॉज ऑफ कवर बाय क्लाउड। उसके अंदर भी सैटेलाइट नहीं है और मैक्सिमम प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मगर वेनस एंड यूरेनस दोनों हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो कि ऐसे ही घूमते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है अर्थ। ये तो आपको पता होगा, ये इनर प्लैनेट के अंदर सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसका एज है 4550 मिलियन ईयर्स। अर्थ टिल्टेड है 23.5 विथ द एक्सिस। उसका रोटेशन पीरियड है 23 आवर 56 मिनट एंड रिवोल्यूशन पीरियड है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट। हम लोग उसको 24 आवर ले जाते हैं, उसको 365 डेज ले जाते हैं। आफ्टर 4 ईयर के बाद एक साल लीप ईयर आता है, वो वहां से ही काउंट होता है। अर्थ को वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं। उसका ओनली सैटेलाइट है मून। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मार्स के बारे में। मार्स को रेड प्लैनेट भी बुलाते हैं क्योंकि वहाँ उसका आयरन रिच है एंड पिंकी स्काई है। थिन एटमोसफेयर कंप्राइज ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस प्रेजेंट होता है। उसका एक माउंटेन भी होता है, उसको बोलते हैं ओलंपिया, जो कि 3 टाइम एवरेस्ट से बड़ा है। मार्स का 2 सैटेलाइट है, एक है फोबोस, एक है डिमोस। फोबोस डिमोस ये दोनों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है जुपिटर, वो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट। वहाँ पे एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनमेड। ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। जुपिटर को गैलीलियो डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये 8 रिंग से सराउंडेड है, जो कि डस्ट एंड आइस पार्टिकल से बना गया है। टाइटन उसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है। नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस का कलर ग्रीनिश है क्योंकि मीथेन गैस उसके अंदर प्रेजेंट है। यूरेनस पहला प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था। यूरेनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज क्लॉकवाइज विथ वेनस। यूरेनस का एक्सिस लार्जली इंक्लाइंड है, सो उसको ए प्लैनेट ऑफ हिज साइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपच्यून के बारे में। यूरेनस का जो भी स्ट्रक्चर है नेपच्यून का सेम ही है, इसीलिए इसको यूरेनस का ट्विन भी बोला जाता है। हम लोग अभी देखेंगे 2 टीम्स के बारे में, एक है वेनस एंड अर्थ। नेक्स्ट है यूरेनस एंड नेपच्यून। नेपच्यून 5 हैंड रिंग से घेरा गया है, उसको ग्रीन स्टार भी बोला जाता है। उसके अंदर डार्क स्पॉट पाया जाता है। ये 8 प्लैनेट के बारे में आपको सारे के सारे याद रखने नहीं पड़ेगा। 8 प्लैनेट का नाम, देन उसका ऑर्बिटल पीरियड, रोटेशनल पीरियड और नंबर ऑफ सैटेलाइट, यही याद रखना पड़ेगा। देखिए मर्क्यूरी का 9 सैटेलाइट, वेनस का 9 सैटेलाइट, अर्थ का 1, मार्स का 2, ये तो आसान है। देन नेपच्यून का 14, यूरेनस का 27, सैटर्न का 62, जुपिटर का 67। ये सारे के सारे आपको याद रखना पड़ेगा, इसका सारे के सारे याद रखना नहीं पड़ेगा। देखिए मर्क्यूरी का 58.6 डेज, वेनस का 243 डेज, अर्थ का 24 आवर और 23 आवर 56 डेज, और मार्स का भी सेम है अर्थ के साथ
24.6 आवर। रिवोल्यूशन टाइम भी आपको याद रखना पड़ेगा। मर्क्यूरी का 88 डेज, वेनस का 224 डेज, अर्थ का 365 डेज, मार्स का 687 डेज, जो कि मार्स का रिवोल्यूशन पीरियड अर्थ से डबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लूटो के बारे में। प्लूटो जो कि एक प्लैनेट गिना आता था सोलर सिस्टम के अंदर, मगर उसको बाहर किया गया है। उसको अभी ड्वार्फ प्लैनेट के नाम में गिना आता है। वो उसका ऑर्बिट से 17 डिग्री टिल्टेड है। उसका 3 सैटेलाइट है, चारोन, नीक्स, हाइड्रा। उसका एक नाम भी अभी चेंज हो गया, उसको अभी बुलाते हैं 134340। अभी बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आज का एक सैटेलाइट है, दैट इज मून। आज से नियरेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं अपोजी, दैट इज 4,06,000 किलोमीटर। एंड मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं पेरिजी, जो कि 3,64,000 है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। पास को बोलते हैं पेरिजी, दूरी को बोलते हैं अपोजी। पी 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 फॉर पास, पी फॉर पेरिजी। ये याद हो गया। अभी दो मंथ के बारे में बात करेंगे, दैट इज सिडरल मंथ और साइनोडिक मंथ। मून का रोटेशन को बोलते हैं सिडरल मंथ, जो कि 27 डेज 7 आवर होता है। मून सन के अराउंड घूमने को बोलते हैं सिनोडिक मंथ, जो कि 29 डेज 12 आवर होता है। सिडरल मंथ ऑल्सो इक्वल टू मून राउंड अराउंड द अर्थ। हम लोग 55% ऑफ द मून को दिख सकते हैं। मून का हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं माउंट लेबनीज। मून से अर्थ के लिए लाइट आने के लिए 1.3 सेकंड लगता है। मून का ग्रेविटेशनल पुल 1.6 ऑफ द अर्थ होता है। स्टडी ऑफ मून को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, उसको याद रखना पड़ेगा, सेलेनोलॉजी। मून को ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लैनेट। अभी हम लोग बात करेंगे रेयर मून के बारे में, दैट इज सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून। मून अर्थ का क्लोजेस्ट को बोलते हैं सुपर मून, जो कि 15% ब्राइटर एंड 30% बिगर होता है। ब्लू मून एक मंथ में यदि 2 बार फुल मून आता है, सेकेंड फुल मून को बोलते हैं ब्लू मून। यदि एक ईयर में 2 और मोर देन 2 ब्लू मून आता है, उसको बोलते हैं ब्लू मून ईयर। ब्लड मून, व्यू ऑफ द मून ड्यूरिंग टोटल लूनर एक्लिप्स इज नोन एज ब्लड मून, क्योंकि वो जो सन का रेड लाइट मून से डायरेक्ट अर्थ के आता है, इसीलिए मून रेड कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि होल वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। ये था मेरा फुल वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बता देंगे आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और जहाँ पे भी डाउट है ये भी बता देंगे। मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँच जाएगा। आपको और एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और बीच में मत छोड़िए, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा। जय हिंद।